गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे टेक्सटाइल मटेरियल के अंतर्गत सिल्क फाइबर के बारे में। सिल्क फाइबर के बारे में। सिल्क जो होता है रेशम के कीट से प्राप्त होता है। एक प्रकार का कीट होता है, उससे प्राप्त होता है। इसको इंट्रोडक्शन अगर हम इसका सबसे पहले समझ लेते हैं तो वो जो कीट होता है उसको मूथ कहते हैं। मूथ क्या होता है? अंडे देता है, एग्स। उस अंडे से आपका लार्वा बनता है। उस अंडे से लार्वा बनता है। लार्वा से कोकून बनता है। ठीक है। इस कोकून से इसका आकार कुछ इस टाइप का होता है। इस टाइप का कोकून होता है। इसी कोकून से सिल्क फाइबर बनता है। ठीक। इसी कोकून से सिल्क फाइबर बनता है। तो इंट्रोडक्शन अगर हम इसका देखें, सिल्क रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है। सिल्क रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम का जो जीवन चक्र होता है उससे कोकून प्राप्त किया जाता है। ठीक है। कोकून सिल्क एक स्पेशल प्रजाति के कैटरपिलर से प्राप्त किया जाता है। सिल्क एक विशेष प्रकार के कैटरपिलर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। सिल्क का जो खेती होती है, सिल्क का जो पालन होता है उसको सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर कहते हैं। या सिल्क का जो पालन कहते हैं या रेशम की कीट का जो पालन कहते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है। इसको क्वीन ऑफ फाइबर कहते हैं। सिल्क को क्वीन ऑफ फाइबर कहते हैं। ठीक है। यह इसका जो फाइबर होता है वह जो सिल्क फाइबर होता है वह स्टील के जितना मजबूत होता है। सिल्क फाइबर जो होता है स्टील के बराबर मजबूत होता है। सिल्क दो प्रकार के होते हैं। सिल्क दो प्रकार के होते हैं। पहला है कल्टीवेटेड, दूसरा है वाइल्ड सिल्क। कहने का तात्पर्य है सिल्क जो होता है एक विशेष प्रकार का कीड़ा होता है। सिल्क का कीड़ा, उससे हमें रेशम प्राप्त होता है। वो कोकून का निर्माण करता है। कोकून से हम लोग रेशम को प्राप्त कर लेते हैं या सिल्क को प्राप्त करते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है कल्टीवेटेड सिल्क, दूसरा है वाइल्ड सिल्क। ठीक है। कल्टीवेटेड सिल्क जो होता है यह बाम्बैक्स मोरी नामक कीट से प्राप्त होता है। ठीक है। एक विशेष प्रकार का कीट होता है, उससे कल्टीवेटेड सिल्क प्राप्त होता है। यह शहतूत की पत्तियों को खाता है। यह जो होता है शहतूत की पत्तियों को खाता है। इससे जो रेशम प्राप्त हो गया, सिल्क प्राप्त होगा, उसे मलबरी सिल्क कहते हैं। उसे मलबरी सिल्क कहते हैं। ठीक है। जो कीट या जो मूथ शहतूत की पत्तियों को खाएगा उसे मलबरी सिल्क कहते हैं। ठीक है। अब कल्टीवेटेड सिल्क भी दो प्रकार के होते हैं। कल्टीवेटेड सिल्क भी दो प्रकार का होता है। एक यूनिवोल्टाइन, ठीक है, दूसरा होता है मल्टीवोल्टाइन। ठीक है। एक यूनिवोल्टाइन, दूसरा होता है मल्टी। ठीक। अब इसमें जो होता है यूनिवोल्टाइन में ये ठंडे तापक्रम में होता है। ठंडे तापक्रम में
एक साल में केवल एक बार इससे सिल्क प्राप्त किया जाता है। एक वर्ष में केवल एक बार सिल्क प्राप्त किया जाता है। इसका जो होता है ठंडा तापक्रम होता है। ये जो पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? जम्मू कश्मीर प्लस साउथ में, दक्षिण भारत में, भारत के दक्षिणी प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में यूनिवल्टाइन से जो रेशम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मल्टीवल्टाइन में। इसके बाद देखते हैं मल्टीवल्टाइन। इसमें क्या होता है? यह गर्म तापक्रम में, वार में जब टेम्परेचर होता है तो प्राप्त किया जाता है। इससे एक वर्ष में 8 बार प्राप्त किया जाता है, 8 टाइम्स। ठीक है, 8 बार प्राप्त किया जाता है। ठीक, यह जो इसका क्षेत्र होता है वो आपका वेस्ट बंगाल होता है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र होता है वेस्ट बंगाल होता है। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे वाइल्ड सिल्क। ठीक है, अब हम देखेंगे वाइल्ड सिल्क। एक था कल्टीवेटेड, दूसरा था वाइल्ड। कल्टीवेटेड में था यूनिवल्टाइन और मल्टीवल्टाइन। अब दूसरा देखते हैं वाइल्ड सिल्क। शब्दावली से स्पष्ट है, जंगली। ठीक है, जंगली सिल्क है। ठीक है, इसमें क्या होता है? शहतूत की पत्तियों के अलावा जो दूसरे जंगली पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं उसे वाइल्ड सिल्क प्राप्त होता है। ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला है टसर सिल्क। ठीक है, टसर सिल्क वो होते हैं जो बबूल के पत्तियों को खाते हैं। जो कीट बबूल की पत्तियों को खाते हैं, बबूल की पत्ती। ठीक है, उनसे जो प्राप्त होता है उसे टसर सिल्क कहते हैं। ठीक, ये आपका पाया जाता है इंडिया और चाइना में। इंडिया और चाइना में पाया जाता है। ठीक, दूसरा है मूगा सिल्क। मूगा सिल्क। ठीक है, मूगा सिल्क यह ऊख की पत्तियों को खाता है। ठीक, ऊख की पत्तियों को जो कीट खाता है उससे जो सिल्क मिलता है उसको मूगा सिल्क कहते हैं। तीसरा है इरी सिल्क। इरी सिल्क। ठीक, तीसरा है इरी सिल्क। यह अरंडी की पत्तियों को खाता है। अरंडी की पत्तियों को खाता है। इससे जो आपका सिल्क प्राप्त होता है उसको हम लोग इरी सिल्क कहते हैं। ठीक, तो हमने जो पढ़ा है अभी तक इसको पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा सिल्क। सिल्क कहाँ से प्राप्त होता है? सिल्क हमें रेशम के कीट से प्राप्त होता है। ठीक, रेशम का कीट को क्या बोलते हैं? कैटरपिलर भी कह सकते हैं, या एक प्रकार का मूथ होता है। मूथ अंडे देता है। अंडे क्या होते हैं? जब बड़े होते हैं उससे लार्वा बनता है। लार्वा से ही कोकून का निर्माण होता है। लार्वा से ही अभी अध्ययन करेंगे कैसे सिल्क बनता है। ठीक, उसके प्रोसेस को अभी देखेंगे। ठीक, तो अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। उसमें क्या होता है? लार्वा से ही कोकून बनता है। कोकून से ही, कोकून इस टाइप का होता है। ठीक, ये सब रेशम है। ठीक है, इससे प्राप्त होता है। उसकी ग्रंथियों से, लार्वा की ग्रंथियों से ही कोकून का निर्माण होता है। एक प्रकार का फाइबर होता है। ठीक है, जैसे मकड़ी का जाल होता है एक प्रकार का, वो नॉर्मल फाइबर होता है, टूट जाता है। ये वाले जो फाइबर होते हैं कोकून के, ये वाले बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। इसी से हम लोग सिल्क प्राप्त करते हैं। ठीक, तो इसमें 2 प्रकार का होता है। कल्टीवेटेड सिल्क होता है, एक दूसरा होता है वाइल्ड सिल्क। कल्टीवेटेड मतलब खेती करना। ठीक, इससे जो प्राप्त होता है बॉम्बॉक्स मोरी नामक कीट से प्राप्त होता है। यह शहतूत की पत्तियों को खाता है। किसकी पत्तियों को खाता है? शहतूत की पत्तियों को खाता है। इससे जो प्राप्त होता है वो मलबरी सिल्क होता है। सिल्क वैसे आप देखिए 4 प्रकार के हो गए। मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, मूगा सिल्क, इरी सिल्क। ठीक है, 4 प्रकार के हो गए। तो कल्टीवेटेड सिल्क भी 2 प्रकार का होता है। एक यूनिवल्टाइन, दूसरा होता है मल्टीवल्टाइन। शब्दावली से स्पष्ट है। यूनिवल्टाइन मतलब एक बार, वर्ष में एक बार प्राप्त किया जाता है। इसका तापक्रम कैसा होता है? कोल्ड होता है, ठंडे तापक्रम में। ठीक है,
ये कहाँ पे पाया जाता है? आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और दक्षिण भारत में पाया जाता है। मल्टीवोल्टाइन जो होता है इसमें क्या होता है, गर्म तापक्रम होता है, इसमें वार्म तापक्रम होता है। उसके बाद इसमें जो है एक वर्ष में 8 बार, शब्दावली से स्पष्ट, मल्टी, एक वर्ष में 8 बार कोकून प्राप्त किया जाता है या सिल्क प्राप्त किया जाता है। यह पश्चिम बंगाल में प्राप्त होता है, ठीक है, मल्टीवोल्टाइन। उसके बाद वाइल्ड सिल्क में आता है। ऐसे सिल्क, वाइल्ड मतलब जंगली, जो शाहतूत की पत्तियों के अलावा और जंगली पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वाइल्ड सिल्क बोलते हैं, ठीक। वाइल्ड सिल्क मिलता कहाँ पे है? वाइल्ड सिल्क से जो मिलता है टसर, टसर जो होता है बबूल की पत्तियों को खाता है। ऐसे सिल्क जो बबूल की पत्तियों को खाते हैं उनको टसर सिल्क कहते हैं। यह पाया कहा जाता है? भारत और चाइना में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा आपका मूगा सिल्क, यह ओक का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों को खाते हैं, जिससे हमें मूगा सिल्क मिलता है। तीसरा है इरी सिल्क, यह अरंडी के पत्तियों को खाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सिल्क 4 प्रकार से प्राप्त किया जाता है, ठीक। सिल्क 4 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। उससे पहले फिगर आप बना लीजिए, एक फिगर बना दे रहे हैं, उसको आप लोग बना लीजिए, ठीक है। जैसे एक मूठ है, ये मूठ, ठीक है। मूठ से आपका पत्ती है, पत्ती में छोटे छोटे एक्स अंडे को देता है, ठीक है। अंडे से फिर लार्वा बनते हैं, अंडे से लार्वा बनता है, इसकी ग्रंथि है, ग्रंथियों से ही कोकून बनता है। ये लार्वा है आपका, ठीक है। लार्वा से आपका कोकून बनता है, ठीक है। लार्वा से आपका कोकून बनता है, ठीक। मूठ है, मूठ एक्स है मूठ के, ठीक। एक्स से लार्वा, लार्वा से कोकून बनता है। 4 भागों में होता है, 4 पार्ट में होता है, ठीक है। तो पहला है जो सेरीकल्चर, दूसरा है रीलिंग, तीसरा है आपका थ्रोइंग, चौथा है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। सेरीकल्चर में रेशम के कीट का पालन किया जाता है, रेशम के कीट का पालन किया जाता है। रीलिंग में क्या किया जाता है? हैंग के रूप में सिल्क को लपेटा जाता है, वाइंड किया जाता है, ठीक है। हैंग के रूप में सिल्क को लपेटा जाता है। थ्रोइंग में यार्न बनाया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग में फैब्रिक बनाया जाता है, यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है, ठीक। ये आपका शार्ट में था। अब इसको हम डीप में समझाते हैं। सबसे पहला अध्ययन करते हैं सेरीकल्चर क्या होता है, ठीक। सेरीकल्चर क्या होता है इसको अध्ययन करेंगे, उसके बाद रीलिंग को देखेंगे, उसके बाद थ्रोइंग को, फिर मैन्युफैक्चरिंग। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, इसमें रेशम के कीट का पालन किया जाता है, ठीक। उसी को हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है? इनके अंडों को मूठ जो एग्स देते हैं, इस एग्स को हम लोग अच्छे हवादार, वेंटिलेशन जहाँ पे हो, अच्छा हवादार और लाइट का व्यवस्था होती है, उसको अंडे को रखते हैं, ठीक है। 10 दिन के बाद, 10 दिन के पश्चात जो होता है, अंडे से
अंडे से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। ठीक है, 10 दिन के पश्चात अंडे से लार्वा निकल जाता है। ठीक, उसके लगभग 35 दिनों के पश्चात, अपने जन्म से लगभग 35 दिन के पश्चात इस लार्वा को जो वजन हो जाता है 10,000 गुना हो जाता है। उस लार्वे का जो वजन होता है 10,000 गुना हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 8 सप्ताह पश्चात, 8 सप्ताह पश्चात, ठीक, 8 सप्ताह पश्चात उस लार्वा से फिब्रोइन, जो लार्वा होता है उस लार्वा से फिब्रोइन और सेरिसाइन विस्कस निकलता है। ठीक है, 8 सप्ताह पश्चात लार्वा के 4 ग्रंथियां होती हैं। लार्वे के मुख में 4 ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, 2 ग्रंथियां से फिब्रोइन विस्कस द्रव निकलता है और बाकी 2 बची हुई ग्रंथियों से सीरिसाइन विस्कस निकलता है। ठीक है, पहले कौन निकलता है, फिब्रोइन, फिब्रोइन के ऊपर ही सेरिसाइन सेरिसाइन विस्कस निकलता है, सेरिसाइन द्रव निकलता है। ठीक है, पहले आपका फिब्रोइन और दूसरा सेरिसाइन। ठीक, इससे इसी प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। ठीक है, कोकून से आपका चेरी स्केलेसिस बनता है। ठीक है, कोकून से आपका चेरी स्केलेसिस बनता है, इस टाइप का होता है, ये बनता है। इसके 2 सप्ताह बाद, इसके 2 सप्ताह बाद, इसके 2 सप्ताह बाद ये मूत्र में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको मूत्र में कन्वर्ट करना होता है तो छोड़ देते हैं, मगर आपको फाइबर चाहिए होता है तो इसी को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, मूत्र में कन्वर्ट नहीं होने देते हैं। मूत्र में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका फाइबर थोड़ा डैमेज हो जाएगा। ठीक, इनको पालन करना होता है वो मूत्र में दोबारा कन्वर्ट कराते हैं, नहीं तो आपका चेरी लाइसिस में इसी से प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक, चेरी स्केलेसिस जो होता है, इसको जो है चेरी स्केलेसिस जो होता है, इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद इसको गर्म हवा में, वार्म एयर देते हैं। ठीक है, जिससे आपका जो लार्वा है, इससे जो लार्वा या कैटरपिलर है वो मर जाता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा प्रोसेस कहते हैं, रीलिंग करते हैं। दूसरा प्रोसेस है आपका रीलिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले चेरी स्केलेसिस को हम लोग कलेक्ट करते हैं या कोकून को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम मैनुअली गर्म पानी में उसको डिप कर देते हैं। ऐसे आप डिप कर दीजिए। ठीक, गर्म पानी में डिप करने के बाद इसको मैनुअली ब्रश के माध्यम से इस पर रबिंग करते हैं तो कोई एक सिरा इसका प्राप्त हो जाता है। उस सिरे को हम लोग एक लच्छी के माध्यम से, उस सिरे को हम लोग
एक हैंग के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे या 2 ले लीजिए या फिर 8 तक इसका कोकून को लेकर के हम लोग ऐसे हैंग के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। जो कोकून होता है इस टाइप का होता है, इस पर हम गर्म पानी में इसको डिप कर देते हैं, तो इससे इसमें क्या होती है, सोलन थोड़ी आ जाती है, और जब इसे ब्रश से मैनुअली रब करते हैं तो कोई ना कोई एक सिरा इसका मिल जाता है। उस सिरे से हम लोग हैंग के रूप में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, रीलिंग कहलाता है। ठीक, इसके बाद अब क्या करेंगे, तीसरा प्रोसेस है थ्रोइंग का। हैंग से अब हम क्या बनाएंगे, यार्न बनाएंगे। हैंग से यार्न बनाने का प्रोसेस को ही थ्रोइंग कहते हैं। हम इसमें क्या कहते हैं, यार्न बना लेते हैं धागे के रूप में। 3-4 फाइबर को मिला करके हम यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्विस्ट देते हैं इसमें। ठीक है, इसमें ट्विस्ट दे करके हम यार्न में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद लास्ट जो प्रोसेस है आपका मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में आप अपनी इच्छा के अनुसार फैब्रिक बना लीजिए, इसी को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जितना हमने पढ़ा है अभी, सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर में रेशम के कीट का पालन होता है। इसमें क्या होता है, इसके जो अंडे होते हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, हवादार कमरे में रखा जाता है और जहाँ पे प्रकाश रहे। 2 चीज़ें कंडीशन होनी चाहिए, एक तो वेंटिलेशन होना चाहिए, दूसरा लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, उसके 10 दिन के बाद एग से, अंडे से आपका लार्वा निकलता है। लार्वा निकलने के 35 दिनों के बाद उसका जो वज़न होता है लगभग जन्म के वज़न से 10,000 गुना अधिक हो जाता है। उसके बाद 8 सप्ताह के पश्चात उस लार्वा से 2 द्रव निकलते हैं। पहला है फेब्रोसाइन, दूसरा है सेरीसाइन। पहला है फेब्रोइन, दूसरा है सेरीसाइन। ये दोनों द्रव निकलते हैं जिससे कोकून का आपका निर्माण होता है। कोकून निर्माण के बाद चेरिलिसिस में कन्वर्ट हो जाता है। उससे लगभग 2 सप्ताह बाद आपका फिर मूथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो मूथ में हम कन्वर्ट नहीं होने देते हैं, उससे पहले ही हम लोग चेरिलिसिस को ही कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चेरिलिसिस को कलेक्ट करने के बाद हम उसका दूसरा प्रोसेस कहते हैं थ्रोइंग कहते हैं। थ्रोइंग में क्या होता है, कोकून को हम लोग गर्म पानी में डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद उसको हम मैनुअली वॉश करते हैं, ब्रश के माध्यम से रगड़ते हैं। कोई भी एक सिरा मिल जाता है तो उसको हम 2 से लेकर के 8 तक को कलेक्ट करके उसको हम हैंक में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को हम लोग थ्रोइंग कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीलिंग कहते हैं। थ्रोइंग में क्या होता है, हैंक से आप यार्न में जो बदला जाता है उसको हम लोग थ्रोइंग कहते हैं। थ्रोइंग के बाद हम मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, फैब्रिक बन जाता है। ओके, थैंक यू।